नमस्कार दोस्तों। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जितना भी कह लो वो चावल और मोटा अनाज या मिलेट्स जिनको कहते हैं उससे उनका दिल नहीं भरता और उनका दिल करता है कि वो अनाज खाएं, वीट खाएं, आटा खाएं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। मेरी राय है, जो मेरी पर्सनल मत है, कि हमारे पास आटे का एक और बड़ा अच्छा विकल्प है जो एक किस्म का आटा ही है जिसको हम खपली आटा कहते हैं और इसको इंग्लिश में एमर वीट कहा जाता है। ये वीट क्या है और इसको हम क्यों खाना चाहिए और ये नॉर्मल वीट से हेल्दियर कैसे है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको मेरे से छोटे छोटे अपडेट अच्छे लगते हैं और आपको इससे सीखने को कुछ मिलता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों, खपली आटा सबसे पुराना आटा है नॉन जो हमारे देश में मिलता है। आज से कोई 10,000 से 12,000 साल पहले मिडल ईस्ट से, इजिप्ट से, हमें याद होगा जब बचपन में मिस्र से सौदागर आया था, कहानियां पढ़ते थे, हमारा इजिप्ट या मिस्र से बहुत पुराना रिश्ता है। तब अफगानिस्तान के रूट से यहाँ पर लोग आए थे और यहाँ पर यह अनाज कल्टीवेट किया गया था और इसको खपली आटा कहते हैं। ये अनाज जो है वो आजकल जो हम आटा खाते हैं उससे फ़र्क इस तरीके से है कि इसमें कोई जेनेटिकली मॉडिफिकेशन नहीं की गई या कोई ब्रीडिंग करके कोई चेंजेस नहीं किए गए। तो इससे ये वही अनाज है जो हमारे फोर फादर्स, उनके फोर फादर पिछले 10,000 साल से खाते आ रहे हैं और इसलिए ये हमारे शरीर से ज़्यादा अच्छा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये आटे में और खपली आटे में कितना ग्लूटेन का फ़र्क है, कितना कैल्शियम या आयरन का फ़र्क है, उसके बारे में गूगल और नेट भरा हुआ है। मेरा कहना सिर्फ इतना ये है कि अगर आपने कभी सोचा है कि आपकी माँ कितनी सुंदर है, नहीं, क्योंकि वो हमारी जननी है और उसी ने ही हमें बड़ा किया है और पाला है और हमारे दिमाग में विचार आता ही नहीं है। उसी तरीके से खपली आटे के बारे में ये हमें सोचना चाहिए कि ये वही अनाज है जो हमारे फोर फादर्स खा रहे थे और जो हमारे डीएनए के सबसे नज़दीकी है और हमारे को बिल्डअप करने के लिए यही अनाज हमारे काम आया था और शुरू से हम यही खाते आ रहे हैं और पिछले 12,000 10,000 साल से हम ये अनाज खा रहे हैं और आज भी ये अवेलेबल है गुजरात के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में और साउथ इंडिया में। और ये अनाज थोड़ा महंगा होता है बट ये हमारे डीएनए स्ट्रक्चर के लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई। इसलिए इससे हमारे को जो आजकल मोटापा, कैंसर, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारियां हो रही हैं उनका होना कम हो जाएगा। क्योंकि जैसे हमने देखा है कि जैसे जैसे हमने अपना अनाज बदला है, जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हमने हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के हमारे शरीर को कैल्शियम ज़्यादा मिले, आयरन ज़्यादा मिले, उतनी ही हमारे डायबिटीज़ की इंस्टेंस बढ़े हैं। और इसका एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस भी है। दुनिया में सबसे कम डायबिटीज़ अफ्रीका के उन देशों में होती है जहां पर वही पुराना अनाज खाया जा रहा है जो आज से हजारों साल पहले खाया जाता था। जो देश आजकल की डेवलपमेंट से बिगड़ गए हैं, जहां पर डायबिटीज़ का इंसिडेंस 30% 40% तक चला गया है, जैसे फिजी आइलैंड्स में, सामोआ आइलैंड्स में, पैसिफिक आइलैंड्स में, क्योंकि वहाँ पर सब पैकेज फूड वगैरह मल्टीनेशनल से पहुँचने लगा है और अनाज का स्वरूप बदल गया है। उसके मुकाबले में अफ्रीका के वो देश जैसे बेनिन है, गाम्बिया है, वहाँ पर इंसिडेंस ऑफ डायबिटीज़ हार्डली 2 से 4% ही है क्योंकि वहाँ अनाज बदला नहीं, क्योंकि मल्टीनेशनल की हिम्मत नहीं कि कबीलों में जाकर अपने मार्केटिंग करे और वहाँ पर वही पुराना अनाज खाया जा रहा है। इसीलिए वहाँ डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम है। और जहाँ जहाँ हम पैकेज फूड या अनाज की जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी बढ़ा रहे हैं उससे ये दिक्कत आ रही है। जेनेटिकली मॉडिफाइड का मेरा मतलब उस तरीके से नहीं है कि हमने जीन्स को मॉडिफाई किया है, जब हमने क्रॉस ब्रीड करके अनाज को ऐसा चूज किया है कि इससे न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में ज़्यादा पहुँचे। तो कोई ऐसा तो नहीं, न्यूट्रिएंट से ग्लूकोज भी ज़्यादा पहुँचने लगा है और डायबिटीज़ की बीमारी केवल इंसुलिन रेजिस्टेंस की या बीटा सेल डिसफंक्शन की ना होकर इंटेस्टाइन में एक्स्ट्रा एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बिकॉज ऑफ दीज वीट्स है। और दूसरा, मैंने पुराने वीडियो देख लेना,
जैसे आर्टिफिशियल स्वीटनेस को WHO ने कहा है बहुत बुरे हैं, वो हमारे को डायबिटीज भी बढ़ा सकते हैं, BP भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो हमारे इंटेस्टिनल फ्लोरा को चेंज करते हैं। सिमिलरली क्या कोई ऐसी स्टडी हुई है जो दिखाती हो कि खपली व्हीट खाने से या नॉर्मली जो आजकल हम अनाज खाते हैं क्या उससे जेनेटिकली फ्लोरा सेव रहते हैं? मेरे ख्याल से नहीं हुई, एटलीस्ट टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज नहीं हुई। तो बेसिकली मेरे इस वीडियो का मकसद ये था कि अपना आहार बदलिए। अगर आपको चावल खाने से, मोटा अनाज खाने से दिल नहीं बढ़ता तो आप खपली व्हीट का इस्तेमाल करना शुरू करिए। ये बात तो पक्की है कि खपली व्हीट में ग्लूटेन की मात्रा जो है वो होती है, मगर नॉर्मल अनाज से कम होती है, और इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। तो फाइबर ज़्यादा होने से साइंटिफिकली भी ये शुगर को कम करेगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज को कम करेगा, हमारे पेट की बीमारियों को कम करेगा। इसलिए मेरे आज का मैसेज इतना था कि आप अगर पेट आपको खराब रहता लगता है, अगर आप चाहते हैं आपको डायबिटीज ना हो, तो खपली व्हीट जो नॉर्मल व्हीट से थोड़ा महंगा जरूर है, पर मेरे विचार में हमें जरूर ट्राई करना चाहिए, और अगर हमें इससे बेहतर फील करते हैं तो ये खाना चाहिए। और एपिडेमियोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से इसके खाने से हमें डायबिटीज होने का, ब्लड प्रेशर होने का चांस कम होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरे इस तरह की वीडियोस आपको थोड़ा सा सोचने को मजबूर करते हो और आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक माइंडेड पीपल में शेयर कर दीजिए। मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।